बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम सीख रहे हैं। प्रोनाउंस की ज़मायर की तब्दीली कैसे होती है, आज की मिसालों के अंदर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। किसी के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए किसी तीसरे शख्स के पास इसके दो तरीके होते हैं। अगर उसके पैगाम को उसके अल्फाज के अंदर आगे पहुंचाया जाए, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अगर अल्फाज बदल जाएं, मफ़हूम वही हो, अल्फाज अपने इस्तेमाल हो जाएं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कामास के बाहर के हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अंदर के हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और ये जो दो काम हैं, इनको इन्वर्टेड कामास कहा जाता है। और इस कामे को रिपोर्टिंग, इस कामे को डायरेक्ट स्पीच कामा कहा जाता है। अब मिसाल के ऊपर गौर कीजिए। ही सेज, वो कहता है, माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, मेरा भाई डॉक्टर है। मेरे सामने उसने एक बात कही है कि मेरा भाई एक डॉक्टर है। ये बात आगे जाकर के मैं उसके अल्फाज के अंदर ही पहुँचा सकता हूँ कि वो कहता है कि मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर। ये डायरेक्ट स्पीच का तरीका है। और इस बात को यूँ भी बयान किया जा सकता है कि वो कहता है कि उसका भाई डॉक्टर है। वो इनडायरेक्ट तरीका होगा, मतलब वही है, मफहूम वही है, अल्फाज बदल गए तो वो इनडायरेक्ट है। अब गौर कीजिए, डायरेक्ट स्पीच से जिस वक्त हमने इनडायरेक्ट बनाना है, तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट के अंदर हो तो इसके अंदर तब्दीली नहीं होती, इसी तरह नीचे आ जाएगा। और कामास को ख़त्म करने के बाद डेट इस्तेमाल हो जाएगा। अब चूँकि ये प्रेजेंट है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने को, फ़ेल को तब्दील नहीं करना, इसका ज़माना यही रहेगा। अलबत्ता प्रोनाउंस के अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो मेरा भाई डॉक्टर है, इसने हमने बनाना है उसका भाई डॉक्टर है। या दूसरे अल्फाज के अंदर यहाँ पर गौर कीजिए, माई ब्रदर, माई है, तो ये फर्स्ट पर्सन के ज़मायर हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो इसको हमने अगर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल के मुताबिक हमने तब्दील करना है, तो ही के मुताबिक तब्दील होगा। और ही की हमने अलत इजाफी लगानी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव को हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि रिश्ते का इज़हार हो रहा है, ताल्लुक़ का इज़हार हो रहा है, मिल्कियत का इज़हार हो रहा है, तो हिज ब्रदर हमने ज़िक्र करना है, उसके साथ इज़ आ जाएगा, फिर ए डॉक्टर। इस हिज वो कहते हैं डेट के हिज ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, उसका भाई एक डॉक्टर है। ये इनडायरेक्ट है। अब दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ, यूअर सिस्टर इज़ इल, तुम्हारी बहन बीमार है। इसको इनडायरेक्ट तरीके से कहा जाए तो यूँ होगा कि मैं उसको बताता हूँ कि उसकी बहन बीमार है। मतलब एक ही है, सिर्फ अंदाज़ बदल गया है, तरीका बदल गया है। अगर उसके अल्फाज ही को दोहरा दिया जाए तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है, और अगर अपने अल्फाज ले लिए जाएं और मफहूम वही हो तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब गौर कीजिए, इसको जिस वक्त हमने इनडायरेक्ट के अंदर तब्दील करना है, तो जहाँ पर भी से टू आ जाएगा उसको हमने टिल के अंदर तब्दील करना है। आई से टू हिम, आई टेल हिम, मैं उसको बताता हूँ। कामास को ख़त्म करने के बाद डेट आ जाएगा, यूअर सिस्टर। अब गौर कीजिए, ये यूअर है, सेकंड पर्सन है, यू हो, यूअर हो, यू हो, तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना होता है। तो गौर कीजिए, ये हिम है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर हिज सिस्टर ज़िक्र करना है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते का इज़हार हो रहा है, ताल्लुक़ का इज़हार हो रहा है, मिल्कियत का इज़हार हो रहा है। ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है, आलत इजाफी है, तो हमने यहाँ पर ही या हिम के बजाय हिज इस्तेमाल करना है। हिज सिस्टर, उसकी बहन, इज़ इल, बीमार है। मैं उसको बताता हूँ कि उसकी बहन बीमार है। अब तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं।
ही सेज टू अस, वो हमसे कहता है, योर फादर इज लेट, तुम्हारा बाप लेट है, देर से आएगा। तो अब इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि वो हमसे कहता है कि तुम्हारा बाप लेट है, वो हमसे कहता है कि हमारा बाप लेट है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, हमारा बाप देर से आएगा। सेज टू है, जिस वक्त हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो सेज टू को टेल्स के अंदर तब्दील करना है। सेज होता तो सेज नीचे आ जाता, से होता तो से नीचे आ जाता, से टू होता तो टेल आ जाता, सेज टू है तो टेल्स नीचे आ जाएगा, ही टेल्स अस दैट। अब गौर कीजिए यहाँ पर यूर, ये सेकंड पर्सन है, तो इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। तो यहाँ पर चूँकि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह है तो हमने वही के बजाय या अस के बजाय आवर को इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना है। हमारा बाप इज़ लेट। इट टेल्स अस दैट, वो हमें बताता है कि हमारा बाप लेट है, वो देर से आएगा। तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि जो प्रोनाउन है अगर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल के मुताबिक तब्दील होगा, अगर सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के मफ़ऊल के मुताबिक तब्दील होगा, अगर थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, वाहिद फल गायब आ जाए या दे आ जाए, तो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, वो इसी तरह नीचे आ जाएगा। दे से वो कहते हैं आवर नेशन इज़ वेरी स्ट्रांग, हमारी कौम बहुत मजबूत है। तो इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि वो कहते हैं कि उनकी कौम बहुत मजबूत है। तो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। अब और कीजिए इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो चूँकि प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने के अंदर हमने तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ प्रोनाउंस के अंदर तब्दीली हो जाएगी। दे से वो कहते हैं देट के, आवर नेशन हमारी कौम, अब हो जाएगी उनकी कौम, चूँकि ये आवर है, वी आवर अस फर्स्ट पर्सन है, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के फ़ाइल के मुताबिक हमने तब्दील करना है। तो आवर नेशन से हो जाएगा देयर नेशन, चूँकि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने इस्तेमाल करना है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह होगा तो दे देयर देम, तो यहाँ पर हालत इजाफी देयर आती है तो हमने देयर को इस्तेमाल करना है। देयर नेशन उनकी कौम इज़ वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह आइंदा की वीडियोस के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।